त्रैलोक्य जीवा करुणारम्य वचोऽमृतं यो विमलं भवदश तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। श्री कबीर काउंसिल गुरुधाम की जय। श्री महंत साहिबों की जय। सभी विद्यार्थियों की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहिब श्री कबीर काउंसिल के हमारे सभी आदरणीय कमेटी एवं सामान्य सभी सदस्यों के लिए और जो आज दिवाली कोर्स के तृतीय भाग में भाग लिए आप सबका इस गुरुधाम की ओर से सहर्ष स्वागत है और आप सबको हृदय से आशीर्वाद है। सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहिब की पावन दिव्य कर्मकांड विधि सात्विक यज्ञ आनंदी चौका आरती, चलावा चौका आरती, 1600 की आरती और एकोत्री दो भाग में आप सब लोगों ने इस चौका आरती के जो 4 भेद हैं उन सब के बारे में आप सब लोगों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे आदरणीय श्री नारायण दत्त रामवरण साहिब जी ने बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों को अपने क्रियोल भाषा में समझाते हुए, हिंदी भाषा में समझाते हुए, कहीं पर अंग्रेजी में समझाते हुए बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान किया। हमारे श्री कबीर काउंसिल जी जिन लोगों ने सोचा कि हम लोगों ने दिवाली का कोर्स देना चाहिए उन लोगों को भी ये भाव दिमाग में आया। धन्यवाद है क्योंकि आज के पहले मॉरिशस में कभी किसी संस्था ने दिवाली का एक कोर्स नहीं चलाया और एक सुंदर आप सब लोगों को अवसर मिला है। निश्चय ही सामान्यतया आप देखते हैं जहाँ भी पूजा में जाते हैं हमारे पुरुष लोग ज़्यादा करके चौका आरती आदि बोलते हैं, आप माताएं बहनें उसमें सहयोग करती हैं, लेकिन अब आपको अवसर भी दिया जा रहा है कि आप भी दिवाली कर सकती हैं। तो ये एक सुंदर अवसर है। ये ज्ञान बांटने का जो लक्ष्य है वो यही है कि आप लोग केवल इसको किताब में या अपने सीख करके दिमाग में केवल रखने के नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिकल में जहाँ कहीं भी चौका आरती होती है उनके साथ आप बैठे देखें, क्योंकि एक चौका आरती अपने आप में कुछ नया सीखने का अवसर देता है। तो ये एक अवसर जो आप लोगों ने जीवन में प्राप्त किया अपने जीवन में एक चौका आरती क्या है, हम क्यों नारियल भेंट करते हैं, आरती करते हैं, तो क्यों मंत्र जाप करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने का मौका मिला। किस तरह के पान है, किस तरह के कार्यों में पान का उपयोग किया जाता है, नारियल का भेद है, सिरका का भेद है। इसी प्रकार से आपने जोत बनाने का भी देखा, चौका आरती का भी आनंदी चौका आरती का आपने देखा, उसमें आप लोगों को बताया होगा कि जब चलावा होकर जो चौका पूरी जाती है तो क्या उसमें विभिन्नता आती है, क्या उसमें भेद बदले जाते हैं। तो सारी चीजें आप लोगों को सीखने का अवसर मिला। अभी हम बीच में बात कर रहे थे अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ में, जिस प्रकार हमारे जीवन के जो कार्य अनेक अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिनके बारे में एक बात करते हैं पूरी जिंदगी भर के लिए भूल जाते हैं। जैसे मोबाइल हमारे सामने पड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारे ऐप हैं इसमें, लेकिन हम लोग पूरे जब तक वो मोबाइल है हो सकता है 10 या 15 ऐप को यूज करते हैं, जबकि उसमें 24 20 25 जिसमें ऐप होंगे सारे के सारे ऐप ऐसे ही रह जाते हैं, हमको लेकिन खराब भी हो जाता है मोबाइल, हम उसको चेंज करते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है, जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे इस शरीर के अंदर भी है, कुछ चीजों का उपयोग करते हैं सामान्य जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्म और ज्ञान इंद्रियां उनका उपयोग करते हैं और उसके साथ साथ जो बुद्धि विवेक इनका उपयोग करते हैं। लेकिन ये शरीर अपने आप में बहुत ही विज्ञान से भरा हुआ है और इस विज्ञान को समझने के लिए ये सात्विक ज्ञान की चौका आरती है, जिसमें पूरा का पूरा शरीर का विज्ञान इसमें भरा हुआ है, इसे बताया गया है। जैसे शरीर में हर सेल अपने आप में एक जीवन है और उसमें बिलियन सेल्स है, एक जो सेल है इसके अंदर जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान हमें प्रदान करता है। इसी घट के अंदर में हमारे बाहर के जितने तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व इसके अंदर में है। इसी में तारा है, नवग्रह है और इसी में चंद्र सूर्य सारी की सारी चीजें इसके अंदर में विद्यमान है शरीर में। और जो शरीर में वही बाह्य रूप में उस चौका आरती के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहिब ने अपने 4 शिष्यों को दिया। किस प्रकार से इन 4 शिष्यों के साथ में 4 अंश रहते हैं और 4 अंश में एक अंश के अंदर 4 अंश है, उसके बाहर 4 अंश है, अर्थात एक गुरु के साथ में 8 अंश है और 4 गुरु के साथ में 32 अंश मिल जाते हैं। ये जो सारी विधियां हैं जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ेंगे और
कमेंट साहब ने अपने शिष्यों को धैर्य दास चतुर्भुज साहब, पंकज साहब, सत्यजी साहब ने लोगों को समझाया इस कलयुग में चौका आरती न केवल कलयुग की चीज है, या धैर्यदास साहब के माध्यम से मिली है। चौका आरती चारों युगों से चली आ रही है, विधि है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस समय कलयुग, और इसको आप लोगों को समझने का अवसर मिला है। इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखें। जैसे कि हमारे साहब जी ने कहा, ज्ञान को वितरित करिए, जितना बांटेंगे उतना आपका ज्ञान और विस्तार लेगा और लोगों का कल्याण करेगा। तो इस आप लोगों की ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं अपनी ओर से आपके महंत के रूप में, गुरु के रूप में आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सबका जीवन सुख समृद्धि ज्ञान से परिपूरित हो और अपने लक्ष्य में आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। आप सब लोगों को सुंदर मंगल कामना के साथ प्रेम से